बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम कीमा भरे करेले की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसको उर्फ़े आम में बुत करेले भी कहा जाता है। पंजाबी में ना इसको बुत करेले कहा जाता है। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये करेले करवाहट से कैसे पाक होंगे, इसका मटेरियल कैसे तैयार करना है, इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपको बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस के साथ शेयर होने वाली हैं। इसलिए आप ये वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो यहाँ पे हमने आधा किलो करेले ले लिए हैं। करेलों के मैंने नॉर्मल साइज़ लिए, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इस साइज़ से करेले लेंगे ना, तो एक तो आगे चल के ये फ्राई भी जल्दी हो जाएंगे, और दूसरा ये इनको धोना और इनको हैंडल करना आसान होता है। इसलिए मैंने इस साइज़ के करेले लिए हैं। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके ऊपर और नीचे वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे और उसके बाद इसको छीलेंगे। छीलने के लिए मैंने पिलर का इस्तेमाल किया है, आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पिलर की मदद से आप छील रहे हैं तो इसके छिलके बहुत बारीक उतरते हैं, तो इस वजह से इसको मैंने डबल छीला, यानी कि 2 दफ़ा छील लिया। अगर आप छुरी की मदद से छील रहे हैं तो पहले से इसके छिलके मोटे मोटे आप उतार सकते हैं। छीलने के बाद हमने इसका कट लगाना है छुरी की मदद से, जैसा कि आपने देख लिया। कट लगाने के बाद हमने अंगूठे की मदद से इसके अंदर के जितने भी बीज हैं ना, वो सारे निकाल लेने हैं, सारे बीज सेपरेट कर लेने हैं। ये देखिए, और इस तरह ये सारे बीज बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल खाली हो चुका है अंदर से। तो इसी तरह हमने ये सारे ही करेले तैयार कर लेने हैं। करेले तैयार करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो ये कि इसको अच्छे से नमक लगा के रखेंगे। अंदर और बाहर अच्छे से मल मल के नमक लगा देंगे। इससे क्या होगा कि करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। खाने वाले जो है ना, इंशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ करेंगे जब आप इस तरीके से इन करेलों को बनाएंगे। तो इसलिए हर स्टेप को मैं बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि हर स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर करेले के ऊपर हमने नमक को अच्छे से रब कर लिया, यानी कि मसल के लगा दिया है। नीचे एक प्लेट रख देंगे, 1 घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि 1 घंटा गुजरने के बाद ये करेले कितने सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। जो नमक था ना, आपको पहले ऊपर नज़र आ रहा था, अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और इसका पानी बन चुका है। ये देखें, ये पानी हमने ज़ाया कर देना है। अब दूसरा जो स्टेप है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, वो ये कि इसको वॉश बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। ये देखिए, मैं तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वॉश कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने टैप के नीचे लेके जाकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। इसको धोना कैसे, इसमें आपने रब कर करके, यानी कि मल मल के धोना है, ताकि जितना भी नमक है ना इसके अंदर सारा निकल जाए। अच्छे तरीके से नमक को निकालना है। तकरीबन 4 से 5 मरतबा आपने इसी तरीके से खुले पानी के अंदर ले जाकर इसको मल मल के धो लेना है, ताकि सारा नमक इसका निकल जाए। इस स्टेप के ऊपर भी मैंने इसलिए इतना ज़्यादा ज़ोर दिया है ताकि आपकी मेहनत और पैसा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो हर स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे ही आप इसको धोएंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद इनको निचोड़ लीजिएगा, हाथों की मदद से निचोड़ लें, किसी कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लें। तो बस इसका सारा पानी ड्राई कर लें, या आप किसी पंखे के नीचे ले जाकर इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, इसका पानी ड्राई हो जाएगा। क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है ना, तो जितने अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे उतनी जल्दी ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब एक पैन में हमने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, तेज़ गर्म ऑयल के अंदर ये खुश्क किए हुए करेले डाल के इनको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम रखते हैं एक साइड पे। दूसरे पैन में हमने कीमा तैयार करना है। इसके लिए 1 से 1.5 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको बारीक कट कर लिए, ये भी इसके अंदर शामिल करके इसको हमें लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ये थोड़ा सा पिंकिश हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज का, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कीमा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा ले लिया है। कीमा आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि करेले भरने में कीमा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसकी ग्रेवी में भी हमें कीमा इस्तेमाल करना है, इसलिए कीमे की क्वांटिटी आपने सब्ज़ी से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेनी है। कीमे को हमें प्याज के साथ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ भी हमें कीमे को अच्छे से भून लेना है। और जैसे ही कीमे का पानी खुश्क हो जाए और प्याज का भी पानी खुश्क हो जाए, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, जो कि ड्राई रोस्टेड है। हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। उसके बाद हमें क्रश करके शामिल कर देना है खुश्क धनिया। इसका पाउडर आप ना शामिल कीजिएगा, क्रश करके ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस साथ 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया साबुत लेके हाथों की मदद से क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपको हाथों की मदद से क्रश करना मुश्किल लगे तो आप थोड़ा सा दरदरा इसको कूट भी सकते हैं हमदस्ता के अंदर। कीमे को हमें अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएँ, उस वक्त तक हम इसको फ्राई कर लेंगे।
और जैसे ही कीमा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे, कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये कीमा अच्छे तरीके से गल जाए, प्याज इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएँ। और ये जो दूसरा पैन है जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए थे, उसी ऑयल को यूज़ करते हुए इसके अंदर हमने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके इसके अंदर ऐड करके ये मसाला हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस ग्रेवी को तैयार करने के लिए हमने प्याज इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। प्याज को हमें लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सा पिंकिश यानी कि गुलाबी कलर में आ जाए, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ½ टीस्पून के करीब। और क्योंकि हमें लहसुन अदरक का पेस्ट पहले भी शामिल किया है कीमे के अंदर, इसलिए यहाँ पे भी हम शामिल कर देंगे ½ टीस्पून, ताकि ग्रेवी के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए हमने इसको भी फ्राई कर लिया है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, ½ टीस्पून सौंफ का पाउडर भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम क्रश किया हुआ खुश्क धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद हमने इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। बगैर पानी डाले हमें तकरीबन 30 सेकंड के लिए इन मसालों को भूनना होगा। पानी बगैर डाले जब आप मसाला इस तरीके से भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है। तो इसलिए आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, ताकि ये मसाले जले नहीं। और उसके बाद पानी डालने के बजाय हम इसके अंदर 2 टमाटरों की पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद भी हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि टमाटर के अंदर पहले से ही मॉइस्चर होता है, पानी मौजूद होता है, इसलिए आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटरों के साथ हम मसाले को दोबारा से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी शामिल करके इसको मिक्स करके कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। और दूसरी जानिब जो हमने कीमा रखा था, ये देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जो इसके अंदर प्याज डाला था काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। आप इसको स्पैचुला की मदद से मैश भी कर सकते हैं। और ये कीमे का पानी थोड़ा सा इसके अंदर बाकी रह गया, ये आप देख सकते हैं पैन के अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो इस पानी को हमें बिल्कुल खुश्क कर लेना होगा। और यहाँ पे हमने हाई फ्लेम करके पानी इसका खुश्क कर लिया है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल करके इस कीमे को हमें निकाल लेना है। आधा कीमा हम निकाल लेंगे, बाकी आधा कीमा हम ग्रेवी के लिए यूज़ कर लेंगे। याद रहे बस ये कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप ये कीमा निकालिएगा। इसके अंदर पानी हो तो पानी को आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना होगा। ये देखें ये कीमा हमने निकाल लिया, इसको अच्छे से फैला के रख देंगे एक साइड पे, ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बाकी कीमा हम ग्रेवी के लिए यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बस अब हम एक और स्टेप करने लगे हैं, वो ये कि जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे ये भी ठंडे हो चुके हैं। और जो मटेरियल कीमे का था ये भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो कीमे को हमने भरना है अच्छे तरीके से करेले के अंदर। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको स्टफ़ करना है। जितना अच्छा आप कीमा भरेंगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा करेले का, इसलिए ज़्यादा भरिएगा। और उसके बाद हमें इसको धागे की मदद से बाइंड कर लेना है। कोई भी आप धागा ले लें और उसकी मदद से इसको अच्छे से बाइंड कर लें। बाइंड करने से क्या होगा कि कीमा निकलेगा नहीं आगे चल के। जब हम इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे ना, तो कीमा इसके अंदर ही रहेगा। आखिर तक खाने वाली की प्लेट में जब ये करेला जाएगा, तो कीमे से भरा हुआ करेला ही उसकी प्लेट में जाना चाहिए। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर लेना है। चारों तरफ से धागे को अच्छे से लपेट के इस तरह ये सारे करेले तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे बस करेले तो हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने कीमा भर के उनको रख लिया है एक साइड पे। जो ग्रेवी हमने रखी थी ये देखें कितने अच्छे से ये भी इसके प्याज जो हैं सॉफ्ट हो रहे हैं। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कीमा, जो आधा हमने बचा के रखा था ना ग्रेवी के लिए, वो कीमा इसके अंदर शामिल करके प्याज के साथ और मसाले के साथ कीमे को अच्छे से भून लेंगे। कीमा और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। ½ कप के करीब इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल करके इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम कवर करके पका लेंगे, ताकि दही का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस इसको हमने कवर करना है और दही के अपने पानी में ही इस सारे मसाले को पकने देना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा इस तरह करने से। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लें। ये देखें दही का सारा पानी एवापोरेट हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है, तो इसको भी हमें खुश्क कर लेना है। और ये देखें कितने अच्छे से ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये ग्रेवी बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश करके इसके मसाले की 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए, इसके अंदर हमने कीमा भरे करेले शिफ्ट कर देने हैं। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। और इस तरह हमारे बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म के कीमा भरे करेले तैयार हो चुके हैं। इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दीजिए कटी हुई हरी मिर्चों और धनिया के साथ। ये देखें कि देखने में कितने लजीज लग रहे हैं, खाने में उतने ही लाजवाब बने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो
बारिश के इस मौसम में जिसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, ये कीमा भरे करेले बनाइए, एंजॉय कीजिए। तंदूरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी लीजिए, पराठा लीजिए, चपाती के साथ खाइए। जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।